मुरादाबाद मुख्यालय के वरिष्ठ समाज सेवी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़े भाई कामरेड चंद्रपाल आजाद जी, उनके बगल में तशरीफ फरमा जो इस आंदोलन के मूल प्रस्तावक हैं, प्रोफेसर डॉक्टर गुरदीप सिंह उपल जी, डॉक्टर बबीता जी, समाज सेवी भाई खालिद सिद्दीकी साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मेरे बुजुर्ग कामरेड बलवीर जी, मेरे इस आंदोलन में बगलगीर रहे भाई टीटू जी, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष भाई आदिल साहब, वरिष्ठ पत्रकारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई खान सलाउद्दीन साहब, भाई मोमिनी कुरैशी साहब, मुरादाबाद के बुजुर्ग कामरेड मेरे जस्ट पीछे बैठे हैं भगवान लाल शर्मा जी, अमरोहा से तशरीफ लाए भाई रामोतारा जी, भाई नफीस साहब, भाई जुबैर साहब, मेरे भाई बंधु जो नजदीकी हैं और अमरोहा से यहाँ आए हैं, वह सभी नौगवान सादात से तशरीफ लाए सरताज अली साहब, अली आफरी साहब, एज ए वॉलंटियर रामपुर से तशरीफ लाए भाई सुधीर यादव एडवोकेट साहब, बिजनौर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई विष्णु मित्र जी, बिजनौर टाइम्स ग्रुप के संस्थापक। जलधारा बचाओ अभियान को लेकर इतनी भीषण गर्मी में हम सड़क पर क्यों बैठे हैं, इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। बंधुओं, 2 साल पहले जब मैं समाज सेवा में इतना नहीं था और मीडिया जगत का मैं भी एक पार्ट था, पूरे देश में जगह जगह जो सामाजिक सरोकारों से वास्ते हैं उसका हम भी एक अंग थे, क्योंकि जो लोग देश और दुनिया की सोचते हैं पीड़ा को महसूस करते हैं। मैं जिस पेशे में था वह पेशा भी इस समाज की व्यवस्था का एक भाग बन चुका, लेकिन उसी समाज में एक बहुत बड़ा तबका आज भी सामाजिक सरोकारों से जूझ रहा है। शायद मैं भी उसी का पार्ट था। हालांकि मेरे परिवार में जो कारोबार होता है, आपकी दुआ से वो रोजी रोटी के लायक अच्छा था, सही रोटी चल रही है, मेरे भाई बहन माँ बाप सब ठीक है। मुझे अगर मैं जलधारा के आंदोलन को लेकर क्यों आया, इस पर बात करना चाहता हूं आपसे कि आखिर मुझे अपने समाज को, अपने परिवार को इस समाज में वैसे ही डेवलप करना चाहिए जैसे वो सब आप कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। आखिर हम जब आंदोलन को लेकर आपके बीच सड़क पे आने का अभिप्राय यह है कि जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जंग खा गई है। राजनीतिक लोगों को मैं बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी है कि हम आज आपके बीच सड़कों पर धूप में हैं। हमें आंदोलन अगर रोजी रोटी के
लिए चलाना होता तो निश्चित रूप से हम नहीं चलाते। ना तो हम और हमारी टीम को, यानी जो अब टीम जलधारा आंदोलन से जुड़ रही है, जो मेरे साथ में थी, उन्हें किसी को टिकट चाहिए, ना कोई चंदा चाहिए और ना कोई अवार्ड गले में चाहिए हमें कि हमें मैक्स से पुरस्कार दे दो, हम जल आंदोलन की बात कर रहे हैं। हमें वह पीस हमारे अंदर फूट रही है जो एक आम आदमी की जिंदगी खत्म करने जा रही है। वह है पानी, वह है जल। आप सब लोग जानते हैं कि जिंदगी के लिए 3 अनिवार्य तत्व हैं, वायु, प्रकाश और पानी। तसव्वुर करिए, अगर पानी नहीं रहे तो क्या जिंदगी चल सकती है? बताइए, चल सकती है जिंदगी? अगर चल सकती है बगैर पानी के, तो हमारे ये झंडा और जो लिए फिर रहे हैं काम धाम आंदोलन के लिए नाम पर, हम लेकर अपने घर चले जाएंगे। क्यों भाई, ये चल सकती है बगैर पानी के जिंदगी? हमें दिखाई दे रहा है 25 साल पहले विकास के नाम पर हमारी सरकारों ने और हमारी पड़ोसी सरकार नेपाल ने डैम बनाए। हम सब जानते हैं भौतिकवादी युग में बिजली की आवश्यकता है। इस बिजली के दबाव में उन्होंने जो पहाड़ी क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं हमारा मैदानी क्षेत्र, जिन क्षेत्रों से डेवलप हुआ है, जिस तल क्षेत्र की मिट्टी से डेवलप हुआ है, जिस धाराओं के साथ आए हुए कालांतर में निर्मित तलछट से हुआ है, वो तलछट अब आना बंद हो गया। वो तलछट क्या है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि वर्षा ऋतु में जब 4 महीने तक पहाड़ों पे पानी पड़ा, वो सीधा मैदानी क्षेत्र यानी निचले क्षेत्रों को आया करता था और वो हमारे खोमचों में, तालाबों में, जोलों में, स्यानों में, पोखस में, नालों में, नदियों में, इनमें बहता हुआ 3, 4, 5, 8 महीने हमारे खेतों में भरा रहता था। ऊपर से जो तलछट आती थी वो जमीन पर चिपक जाती थी पानी सूखने के बाद, और मृदा जो थी हमारी, यानी जो हमारी जमीन थी, वो उपजाऊ होती थी। डैमों ने पानी रोका तो तलछट भी रुक गई। हर किसान जानता है कि जो वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है वो जहरीला है, लेकिन वो क्या करे, उसे तलछट तो मिल नहीं रही। ऐसे में दूसरा बड़ा नुकसान क्या हुआ कि आपने पानी रोका, धाराएं रोक दी तो खेत सूख गए। हमने जमीन का सीना चीर के नई टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े पंपिंग सेट लगाए, पानी लगातार हम सींचने लगे उससे। हालत ये हो गई कि उस पानी से हमारी जमीन बांध हो गई है। 10% इलाकों में उत्तर भारत के डी जोन में चले गए हैं, जो डार्क जोन कहलाता है, अब वह पानी में असर नहीं है। तपती दोपहरी में हमने सड़क पर यह आंदोलन ऐसे रूम में बैठने की बजाय यहाँ इसलिए लगाया कि इन व्यवस्थापकों को, जो इस देश के प्रबंधक हैं व्यवस्था के, उन्हें पता चले कि तुमने इस देश के विकास के नाम पर क्या खिलवाड़ किया। आपने इस पूरी मखलूकात को, जो ईश्वर की, अल्लाह ताला की मखलूकात है, उससे पानी छीनने का काम कर दिया। सब जानते हैं प्रैक्टिकल बातें कि आपके मखलूकात, आपको क्या वो बनता है, सब आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने पानी रोका, चाले सूख गए, जोर सूख गए, नाले सूख गए, नदी सूख गए, सब सूख गए। उसमें कितने जलचर जीवता रहता था, उसमें कितना ऐसा पक्षी रहता था जिससे उसका जीवन चलता था, आपने बंद कर दिया। कल को किसानों का पशुपालन भी रुक जाएगा क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, अनाज भी रुक जाएगा क्योंकि पानी नहीं मिलेगा। हमारा उनसे कहना है, हम कई जगह जा चुके, अमरोहा में मूल प्रस्ताव पास हुआ 16 मार्च 2015 को। हमने अमरोहा वालों से कहा, भाइयों अगर ये आंदोलन इस लायक है कि हमें इसकी डिमांड उठानी चाहिए तो आप पास करिए, वरना हम अपने घरों को चले जाएंगे। हमें कोई आंदोलन करने का शौक नहीं है, क्योंकि हमें कोई आपकी राजनीतिक रूप से कोई लालसा नहीं। उन्होंने कहा
जिस तरह से देश की आजादी में अमरोहा वालों ने योगदान किया, उसी तरह हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि देश की आजादी से बड़ी लड़ाई ये पानी की है। हम उस कड़ी में अपने मुरादाबाद भाइयों के पास आए हैं। इसी कड़ी में हम अलीगढ़ वाले भाइयों के पास जा रहे हैं, हम लखनऊ वाले भाइयों के पास जा रहे हैं, हम शाहजहांपुर भाइयों के पास जा रहे हैं, बिजनौर जा रहे हैं, रामपुर भी जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं तो पटना भी जा रहे हैं, यमुनानगर जा रहे हैं तो सहारनपुर भी जा रहे हैं। और पूछ रहे हैं ये बात कि आपके यहां 25 साल पहले पानी आता था? नहीं। उन्होंने कहा हम सब एक जनमत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद पदयात्रा करके राष्ट्रपति जी जो महामहिम है हमारे, हम उन्हें तक जाएंगे अपनी बात लेके और कहेंगे ये हमारे देश के इतनी जगहों के बुद्धिजीवियों ने, प्रतिनिधियों ने, शुभचिंतकों ने इस देश से आपके पास ये प्रस्ताव भेजा है कि आप हमारी स्वाभाविक जलधाराएं बहाल कर दीजिए, हमारे पानी से आप खिलवाड़ ना करें, क्योंकि 25 साल में जमीन का सीना चीरकर निकला पानी गैस का भंडार बन चुका है। इस गैस के भंडार ने आपकी प्राकृतिक आपदाओं को दावत दे दी। सब लोग जानते हैं, भगवान शास्त्री खूब कहे चिल्ला चिल्ला के पहाड़ों पर पानी मत रोको। पानी रोका तो भूकंप आएगा, पानी रोका तो ज्वाला में भी विस्फोट होगा। ये बैंड बन गई है क्योंकि गैस का भंडार हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा, हम बच्चे थे, मैं अमर उजाला में तब सब एडिटर हुआ करता था, इधर ही कहीं पोस्टेड भी था। उनका आंदोलन चला, वो कह रहे टिहरी वालों भाइयों साथ खड़े हो जाओ, ये सरकार तुम्हें बर्बाद कर रही है टिहरी में पानी रोक के। इस सरकार ने नहीं सुनी, वो बुढ़ा पागल अपने को कहता पर्यावरणविद। जब पानी रुका, विपदाई, टिहरी बह गया, सुंदरलाल बहुगुणा याद आए। मेरे भी प्रेरक हुई हैं। इसके बाद स्वामी जी, नाम मिस कर रहा हूं, नित्यानंद थे साथ, उनके चेले हरिद्वार में धरना देते देते मर गए। गंगा जी को पानी मत रोको, स्वाभाविक धारा बहने दो। लेकिन क्या क्या सरकार ने उनकी नहीं सुनी, मर गए। क्यों? बोले बुढ़ा बिजली से हमें महरूम कर देगा, हम बिजली बना रहे हैं देश के लिए, हम पानी कहां से दें? नौटंकी देखिए, नमामि गंगे के नाम पर 56 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी बनेगी उसकी खनन के क्षेत्र पर, उसके बेसिन में। अबे बेवकूफो, कब तक तुम इस देश को छलोगे? तुम पे गंगा जी में पानी तो छोड़ने को है नहीं, और तुम सरस्वती की खुदाई करके बता रहे हो कि हम सरस्वती को खोदेंगे। अबे सरस्वती तो तुमने बंद की है, कालांतर में तुमने खिलवाड़ा बंद किया, उसका उद्गम स्रोत बंद कर दिया, और अब कह रहे हो हम उसे खोल देंगे। कालागढ़ डैम में तुमने ही बोला, ये सामने है, इस मंडल की 23 नदियों का उद्गम स्रोत कालागढ़ डैम पर रोका गया। वहां का सारा पानी जो आता था धाराओं का, कालागढ़ डैम ने रोक दिया। हम सब उसकी जद में हैं। आपकी रामगंगा भी सूख गई, गांगन भी, कोसी सूख गई, सोन नदी भी, बान नदी सूख गई, भाखड़ा भी, आपकी मतवाली नदी सूख गई तो छोया भी सूख गया, जोया सूख गया तो छोया भी सूख गया। इनसे पूछो विद्वानों से कि आप जो कह रहे हो कि हम बहाल कर देंगे गंगा जी को, अगर कहीं बहते पानी को किसी कोई पवित्र कर सका? बहता पानी अपने आप में पवित्र है। तुम बहाओ तो पानी को रोक क्यों रहे हो? और रोके हुए पानी को तुम कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगा लो, कोई पवित्र नहीं कर सकता। आप गंगा जी को उद्गम स्रोत बहाल कर दीजिए, बहता हुआ पानी सबको बहाल कर देगा, सबको निहाल कर देगा, सबको बहका कर ले जाएगा, किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। 1 भी रुपया। हमसे कह रहे हैं तो मुसलमान है भाई, गंगा जी की बात करना निकला। कई साथी ऐसे फिर मिलते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए गंगा क्यों पवित्र है? क्या मोक्ष का साधन है? मैंने आई नो वेरी वेल। जीवनदायिनी है, मैंने ये भी मैं जानता हूं। लेकिन भाई तुम्हें पता है कि गंगा जी के किनारे 50% गांव जो है मुस्लिम बहुल है। उन्होंने आंख खोली तो गंगा जी में, मछली पकड़ी तो गंगा जी में, पानी पिया तो गंगा जी में, पशु को नहलाया तो गंगा जी में, अनाज धोया तो गंगा जी से। अरे हमारे इधर आवे यहाँ तो गंगा,
और जितनी तुम्हें जीवन प्रदाता है वो उतना ही हमारे लिए है। हम भी गंगा को बहाल करना चाहते हैं। उनकी बोलती बंद हो गई। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रबंध को इस देश के आप होश में आ जाओ और सहसे सुंदरलाल के, ठीक है ना भाइयों, सहसे तो बनता सुंदरलाल, सहसे ही स्वामी नित्यानंद बनता और सहसे ही साकिर अमरोही बनता। वो तुम्हारी तरफ देखते देखते मर गए, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ इंतजार में देखते देखते नहीं मरूंगा, समझे नहीं? मैं तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा। कैसे? गैरत से तुम्हारी इस जनता का उद्गम जो उद्भव हो रहा है, इस स्रोत का जो वार्ता बन रही है, जो संवाद डेवलप हो रहा है, इस संवाद को तुम्हारी चौखट पर तुम्हें गैरत से मार डालूंगा कि इस जनता के लिए आप पानी छोड़ दो, वरना तो मौत को गले लगा लो। अब तो देश के नोटबंदी नहीं कर सकते। भाइयों, मैं समझ रहा था 50 लोग पहुंचेंगे इतनी धूप में। मेरे लोगों ने कहा अबे बावले आ गई। फिर अमरोहा में तो बहुत लोग आ गए थे, वहां पर 50 नहीं इकट्ठा हुए। मैंने कहा क्यों? बोले इतनी धूप में मरने कौन जा रहे हैं, तुझे बावला कहेंगे। मैंने 25 भी होंगे तो ये हम संदेश दे के आएंगे कि हम मरने मिटने के लिए धूप से नहीं घबराते। जिला पंचायत का हॉल में हम बैठ के एसी में बात कर सकते थे। हमने ये इसलिए सुना क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ हो। हमारी बात तक घर जाकर मनन करो और सोचो कि इन्हें ना अवार्ड चाहिए, ना टिकट चाहिए, ना वोट चाहिए, ना चंदा चाहिए, लेकिन यार इनकी बात सही है, हमें इनका साथ देना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर ये रूह बन जाएगी, ये आत्मा तुम्हारी बोलने लगेगी, समझ लो शाकिर अमरोही ने जन्म ले लिया और ये मुझे कैसे ही कुछ चले, मेरे पीछे आगे कोई नहीं, शादी मैंने की नहीं, मेरे भाई बहन लोग बैठे, मैंने सबकी शादी कर दी, सब कारोबार से स्टैब्लिश है, मेरे तो कोई आगे पीछे रोने वाला ही नहीं है। मेरे तो आगे भी आपको, मेरे पीछे भी आपको, यही मखलूक आगे, यही मखलूक पीछे। अच्छी तरह समझ लो, जलधाराएं छोड़ दो, वरना तो अब सुंदरलाल बहुगुणा की जो आत्मा है वो तुम्हारे दरवाजे में तुम्हें घेर कर मारने जा रही है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि तुम्हारी इस करतूत ने 50 रुपए किलो दूध बिकता है और 50 रुपए में तुम्हें 2 लीटर की पानी की बोतल मिलती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये विकास है तुम्हारा? ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर तुमने जो दुकानें धंधे खोली है, तुमने रामगंगा में अवैध कब्जे करा दिए, प्लाटिंग चल रही है धड़ल्ले से। उनसे पूछो किसके बात की है ये? बहनामे भी हो रहे हैं। कल को पानी छोड़ा जाएगा तो पता क्या कहेंगे? कहेंगे हम मर गए, हमारे घरों में पानी आ गया। अरे भाई, क्यों तुमने रामगंगा के उद्गम के स्रोत पर कब्जा कराई? क्यों? ऐसे में दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप हमारे ज्ञापन, दोस्तों मैं अपनी बात में शेड्यूल पे बताता हूं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी आगे हैं जो हमारे आवाज को, जो हमारे